जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज भैया हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं और वो है वीर गाथा वीरों की। इस कड़ी में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तो आप देखिएगा, हमारे भारत की एकता अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत के निर्माता एवं महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 146वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और यहीं से हम आप देखोगे ये सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। आप देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं फिर कहता हूं कि उनकी 146वीं जयंती पर उन्हें मैं सत सत नमन करता हूं। और यहीं से एक सीरीज की शुरुआत करते हैं और वो सीरीज केवल वीरों की होगी, वीरों की वीरगाथाओं की होगी। और इससे हमें आप देखोगे उन हमारे महान क्रांतिकारी, महान वीर योद्धाओं के बारे में आपको पता चलेगा इस सीरीज के माध्यम से कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज अगर हम खड़े हैं, आज हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं, आज़ाद हैं। इस आज़ादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने क्या किया। आप देखोगे भगत सिंह और समस्त क्रांतिकारियों की बात करेंगे, पर आज 146वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को नमन करते हुए आज हम उनके बारे में चीज़ों को जानते हैं कि उन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में करेंगे तो एक एक चीज पर चर्चा करेंगे कि तो आप देखोगे लौह पुरुष जैसे इनकी उपाधियां हैं, सरदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरदार पटेल जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा बन जाता है और हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो 1875 में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। और वो जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनके ननिहाल में हुआ। आप देखोगे नाडियाद गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नाडियाद गुजरात। अब आप देखिएगा, जो नाडियाद में गुजरात में इनका जन्म हुआ और ये जो जन्म है, ये जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। पिता आपसे कह सकता है, छोटी छोटी समस्त जानकारियां निकालेंगे। और माता तो आपसे पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिता हैं वो आप देखोगे झवेर भाई हैं, झवेर भाई। और जो माता हैं, माता भैया है लाडवा देवी। कौन सी हो जाएंगी? लाडवा देवी। तो अब देखिएगा, आज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं या वल्लभ भाई पटेल के हैं, तो उनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गुजरात में ही संपन्न हुई। पर कम उम्र में 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया, जिस कारण आप देखोगे कहा जाता है कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल जो है वो हाई स्कूल आप देखिएगा उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में पास किया। कितने उम्र में? 22 वर्ष में पास किया। अब आप देखोगे प्रारंभिक शिक्षा तो गुजरात में हुई, पर जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर की शिक्षा आप देखोगे लंदन से ग्रहण करी। बैरिस्टर, तो बैरिस्टर की भी पढ़ाई की और कहाँ से की भैया? लंदन से की। अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था जीवन, अब धीरे धीरे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आप देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और जब भाग लिया तो आप देखोगे धीरे धीरे आंदोलन में उनकी रुचियां बढ़ती गईं और उनका जो अपना पहला योगदान था, प्रमुख योगदान था,
तो याद रखिएगा सरदार पटेल जी का पहला योगदान था। सरदार पटेल का पहला योगदान अगर कहीं पर था तो इसे याद करिएगा आपका 1918 खेड़ा सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह भाई किसने किया है? गांधी। हमने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर शामिल भी हुए हैं आंदोलन में तो वो प्रेरित किससे हो गए? भाई महात्मा गांधी से प्रेरित हो गए। और उनका पहला बड़ा योगदान जो है वो कहां दिख रहा है? आपका 1918 खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद जाओगे तो आप देखिएगा कई बार आप देखोगे गुजरात कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद लगातार कई वर्षों तक उसके अध्यक्ष बने रहे। 1929 के अधिवेशन में आप देखोगे कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आता है, परंतु महात्मा गांधी के कहने से आप देखिएगा वो हट जाते हैं 1929 लाहौर वाले। आगे 1931 में आप देखिएगा उन्हें कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1931 कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। किसका? कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया उनको। तो आप याद रखिएगा कि 1931 में उन्हें कराची में अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो याद रखिएगा कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष कब बनाया गया। पर एक बात आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब अध्यक्ष बनाया गया तो क्यों? तो यहां से एक बात देखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने पहला आप देखोगे भागीदारी निभाई। पर इसी के ऊपर जाओगे तो यहां से याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए बनता है और वो बनता है 1928 बरदौली सत्याग्रह। कौन सा? बरदौली सत्याग्रह। और यहीं से आप देखिएगा कि जो आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ये आंदोलन सफल रहा। ये आप देखोगे कर के विरुद्ध आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। और इस आंदोलन के बाद उनको आप देखिएगा सरदार की उपाधि मिली। किसकी? सरदार। यहाँ की महिलाओं की तरफ से सरदार की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली? 1928 कराची भी अधिवेशन में जाओगे। अब आगे बढ़ोगे तो आप देखिएगा यहीं पर आपके प्रथम गृह मंत्री हैं, प्रथम गृह मंत्री हैं। और दूसरी बात आप देखोगे प्रथम गृह मंत्री के साथ साथ प्रथम उप प्रधानमंत्री। कौन से? उप प्रधानमंत्री हैं। अब आप देखोगे इनको सरदार, लौह पुरुष आप देखोगे इनकी उपाधियां हैं। तो दोनों को याद रखिएगा कि एक आप देखोगे सरदार और दूसरी कौन सी कही? लौह पुरुष। तो इन दो की बात करो कि एक आपकी सरदार हो गई भाई, एक आपकी लौह पुरुष हो गई। आप इसी कड़ी में बात करोगे तो एक सरदार एक लौह पुरुष आपकी उपाधियां हो गई। पर आप देखोगे इन्हें हम बिस्मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बिस्मार्क भी कहते हैं। तो आपसे कह सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कौन है? तो भारत का बिस्मार्क है कौन? हमारे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज अगर भारत का एकीकरण योगदान क्या है तो आप देखोगे स्वतंत्रता आंदोलन में तो है ये जो भारत का एकीकरण किया है। क्या किया है? भारत का भाई एकीकरण किया है। तो यहां से याद करिएगा कि योगदान में अगर याद करो इनका योगदान बहुत ही महान है भाई। योगदान है भारत का एकीकरण। क्या है? भारत का एकीकरण। तो आप बात समझे, आज अगर हम एक हैं, हमने कहा अखंड भारत के प्रतीक, एकता अखंडता के प्रतीक हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि आप देखोगे छोटी छोटी देसी रियासतें जो फैली थी, 500 के ऊपर देसी रियासतें थी, उनको धीरे धीरे करके एक कर दिया। क्या कर दिया? धीरे धीरे एक कर दिया। और उसी कड़ी के लिए आप देखोगे इनको हम बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि जर्मनी बिस्मार्क के थे। जर्मनी भी उत्तर दक्षिण में बटा था,
उत्तर दक्षिण में बटा था और जर्मनी को एक करने वाला बिस्मार्क हुआ और भारत को एक करने वाला वो महान जो व्यक्तित्व हुआ वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। तो आप याद रखिएगा कि बिस्मार्क उनको क्यों कहते हैं और सरदार लौह पुरुष ये उनकी उपमाएं हैं जिनसे आप देखोगे उन्हें महान बता रही हैं, उनके कार्य महान बता रहे हैं। तो आप देखोगे भारत का एकीकरण जो हुआ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, नहीं तो आज हम कई टुकड़ों में विभाजित होते, इधर उधर बटे हुए होते। ये हमारी जो सरदार पटेल की देन है कि जो आज हम एक अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। आप देखिएगा अब आपके ये जो पॉइंट हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये थोड़ी जो जानकारियां हैं बेसिक हैं। मैं आपको अब इस सीरीज में नए नए आप देखोगे प्रतिदिन ये सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक चीज वीरों की वीर गाथाओं को सुनाऊंगा जिस महानता के कारण आज हम घूम फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये किसकी वजह से संभव हुआ, तो उन्हीं हमारे क्रांतिकारियों को हम प्रतिदिन याद करेंगे। और हमारी ये सीरीज है वीर गाथा वीरों की, और अगर वीर गाथा वीरों की जाननी है तो आप प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं ऐसे ऐसे अब क्रांतिकारियों के बारे में बताऊंगा जो गुमनाम हो गए, जिनकी वजह से आज हम हुए आजाद, हम उनको ही भूल गए, अब हम उन्हें याद करेंगे। और उस कड़ी में हमने याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि आज उनकी 31 अक्टूबर 2021 उनका आप देखोगे 146वीं जयंती है। कौन सी जयंती है? 146वीं जयंती है। तो आप देखिएगा उनके जन्म दिवस मतलब 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं ये हम कब से मना रहे हैं? भाई राष्ट्रीय एकता एक करने वाली चीज, तो एकता जो है हम मना रहे हैं भैया 2014 से। कब से मना रहे हैं? 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। और इनकी याद में हमने सम्मानित करने के लिए आप देखिएगा एक याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत आप देखोगे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपसे कह सकता है मरणोपरांत, आप देखिएगा जो मरणोपरांत है इनको भारत रत्न मिला है, तो आपसे कह सकता है कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला है? तो 1991। भारत रत्न कब मिला है? तो 1991 में मिला है। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का जो चलन आया है वो आप देखिएगा 31 अक्टूबर 2014 से आया। कब से आया? 2014 से आया है। अब इसी कड़ी में आप देखिएगा 2018 को आप देखिएगा कि गुजरात, कहां पर भैया? गुजरात का जिला है नर्मदा। कौन सा जिला है? नर्मदा जिले में आप देखोगे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। वो प्रतिमा है किसकी? वो भैया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखिएगा। और 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। 143वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिएगा इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ। और ये है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसे हम लोग कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो कब बनाई गई है?
43वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2018 और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और 2020 में आप देखिएगा 2020 31 अक्टूबर 2020 को आप देखिएगा यहां पर भारत की प्रथम सी प्लेन सेवा प्रारंभ की जा रही। क्या की जा रही? सी प्लेन सेवा। तो अगर आपसे कह दे कि भारत की प्रथम सी प्लेन सेवा कहां प्रारंभ की गई, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आप देखिएगा हम जाएंगे सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी तक उड़ेंगे। और ये जो सी प्लेन सेवा है, ये छोटे जहाज होते हैं और ये आप देखोगे हर जगह से उड़ने में सक्षम होते हैं। तो भारत की प्रथम सी प्लेन सेवा आप देखिएगा 31 अक्टूबर 2020 साबरमती आश्रम से सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी तक उड़ो। और आप देखोगे अब क्या 21 में क्या किया गया? 21 में भैया आप देखोगे इसको रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया? रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया। तो अब आप देखोगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अब आपसे यही कह सकता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका वास्तुकार कौन है? क्या बात करेगा? वास्तुकार कौन है? तो भैया इसके वास्तुकार है भैया कौन से? श्री राम। इससे याद करो भैया, श्री राम वी सुतार। क्या भैया? श्री राम वी सुतार भैया इसके वास्तुकार हैं। वास्तुकार मतलब इसको बनाने वाला है कौन है? श्री राम वी वास्तुकार। तो भैया ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी महानता की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो आप देखोगे इस कड़ी में हम वीरों को याद करते रहेंगे। और आप देखोगे हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे लिए क्या किया, ये हमें जानना चाहिए कि अगर आज हम एक हैं, एकजुट हैं, एक भारत है, तो वो देन किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसीलिए मैंने कहा भारत की एकता, अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत के निर्माता एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में मैं सत नमन करता हूं। ऐसे वीर योद्धाओं को सत नमन। तो आप देखिएगा इनके कई सत्याग्रह रहे जो आप देखोगे समाज कल्याण के लिए कार्य रहे और ये पहले गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। तो आज इस कड़ी में अब नेक्स्ट वीरों को पढ़ेंगे, उनकी यादों को देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया उस पर चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं देते हैं विराम और नेक्स्ट कल मिलेंगे अगले वीर गाथा वीरों की इस कड़ी में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।